देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में क्रांति चौक के पोजीशन से मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अभी निवेदन दिया गया है, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार मौजूद है और सारी बातें आपके सामने है, बात को दोहराना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की बयानबाजी हुई उसको लेके पूरे महाराष्ट्र के बल्कि हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने के मुसलमानों को दिल को ठेस पहुँची है। ठेस इसलिए पहुँची है कि ये लोग बड़े हैं या कानून बड़ा है, ये चर्चा चल रही है। चलिए, एक महिला है, मुस्लिम महिला, वो क्या कहना चाहती है जानना चाहेंगे। आपका नाम बोलिए और आप क्या? सीमा मांडविया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये जो चैनल पर सुरेश चौहान हैं, उन्होंने बहुत गलत जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं लेडीज़ के बारे में, मुस्लिम लेडीज़ के बारे में। वो इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? इस्लाम में महिलाओं के माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बहनों को माँ का दर्जा दिया जाता है। इस्लाम के बारे में जानते क्या ये लोग? तो इस्लाम की महिलाओं को गालियाँ देते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं। FIR और हम इनके बारे में यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आए, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। देखिए, उन्होंने, मैंने जहाँ तक, अकेले ही नहीं, हर मुस्लिम महिलाएं ने इधर आके यहाँ पर कंप्लेंट करना उनके बारे में, हम यही चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये गंदे गंदे लफ्ज़ लेडीज़ के बारे में, इस्लामी महिलाएं के बारे में ये गंदे गंदे लफ्ज़ बोलना ही नहीं चाहिए। देखिए, बयान में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होता है। एक मुस्लिम महिला है और आप मुस्लिम समाज में रहती है, जो जिस तरह का आरोप लगे हैं कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार कहाँ से होता है? अगर महिला सामने से बोलेंगी तो उसके हस्बैंड उसको कुछ करेंगे, ऐसे तो पागल जैसा तो कोई अत्याचार तो नहीं करेंगे ना। और कहाँ देखे अत्याचार होने के लिए? तुम्हारे लोगों के जैसा। मैं जातिवाद तो नहीं, मतलब लेडीज़, हमारे लेडीज़ के बारे में बोले इसलिए बोल रही हूँ। हमारे इस्लाम में ये भी नहीं है कि एक पल में आप लोग छोड़ दो, तलाक दे दो। हमारे इस्लाम में तलाक में भी तीन मर्तबा का एक सहूलत, हाँ, सहूलत दी हुई है। स्टेप है, जैसा स्टेप है। जैसा तुम लोगों में गए और जाकर सिग्नेचर दे दिए, हम अलग तुम अलग, ऐसा है नहीं। इस्लाम के बारे में तुम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते, तो मेहरबानी करके इस्लाम के बारे में और इस्लाम के लेडीज़ के बारे में गलत लफ्ज़ बंद कर दो। और हम चाहते उनके जो हमने अभी कंप्लेंट दर्ज कराए, तो जल्द से जल्द उसके बारे में कार्रवाई करी जाए। हम समाजवादी पार्टी के क्या कहेंगे बयान जो आया है? बयान जो आए, बोलना चाहते हैं हम क्या, सूरज चौहान ये महिला के बारे में गान गान बोलते हैं। इनको क्या अधिकार है मुस्लिम महिला को गान गान बोलने का? हम चाहते हैं। देखिए, हालात से तो सभी वाकिफ़ है। आज असम्बली के अंदर सबसे पहले अबू आसिम आज़मी साहब ने यही मुद्दा उठाया कि औरंगाबाद शहर के अंदर ये राजा सिंह और सुरेश चौहान के जैसे लोग आते हैं और ये आयोजक करने वाले लोग कौन? ये विनोद पाटिल राष्ट्रवादी, अभिजीत देशमुख राष्ट्रवादी से, जिसको हम सेकुलर पार्टियां समझते, वो ये आयोजक है। इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। हमने आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में आके PI साहब से डिमांड की। PI साहब ने बताया है हमें कि 4 FIR उन्होंने कर चुके हैं। पहली तो जो उन्होंने जो भाषण किए उसके ऊपर, दूसरी जो बिना परमिशन, देखिए समाजवादी पार्टी ही एक वायदे एक ऐसी पार्टी थी जिसने कमिश्नर ऑफिस में जाके कंप्लेन करी कि आप ये भड़काऊ भाषण करने वालों को रोकिए, और उसी बेस पे कमिश्नर साहब ने ये लोगों की परमिशन रद्द की थी। परसों के दिन रात में, 18 तारीख की रात में ये लोगों की परमिशन रद्द कर दी गई थी। उसके बावजूद उन्होंने रैली लिए, वो एक कंप्लेन उन्होंने दर्ज की। उसके बाद जो प्रॉपर्टी को ये लोगों ने डैमेज किया, जैसा कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है, कुछ सरकार की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज़ को जो इन्होंने डैमेज किया, जब उनकी सभा ख़त्म हो गई, उनकी रैली ख़त्म हो गई, तो औरंगाबाद जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था वो बोर्ड तोड़े गए। वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, आपके बाप का पैसा नहीं है उसमें लगा हुआ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसको आपने तोड़ा। तो और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए गौर करने वाली बात है, औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे एहतजाज हुए जी। जैसा कि औरंगाबाद नामांतरण विरोधी संघर्ष समिति, जिसमें खासदार साहब भी मौजूद थे, वो एक धरना चला कई दिन। उसके बाद इलियास किरमानी साहब ने जो है तो औरंगाबाद बंद का पुकारा। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने इतना बड़ा इजलास लिया जिसमें मैं समझता हूँ 70-80 हज़ार पब्लिक थी। इतनी बड़ी पब्लिक रहने के बाद कहीं एक सिंगल स्टोन का मसला नहीं आया, कहीं एक अकेले आदमी ने पत्थर नहीं फेंका या गाली तक नहीं निकाला। ये लोगों ने भाषणों के अंदर गाली निकाली। ये लोगों की जो पब्लिक आई हुई थी, ये गुंडे लोग थे, गुंडे, जिन्होंने रोड पे खड़े रह के मुसलमानों को गंदे गंदे अल्फाज से पुकारा। मैं वो अल्फाज आपके चैनल पे बोलना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज PI साहब से बात की और PI साहब ने हमें आश्वासन दिया
कि उन्होंने तो 4 कंप्लेन कर ली, मगर हमने कहा उसमें 295 आप ऐड करिए, क्योंकि 295 जो कलम है वो धार्मिक भावनाएं दुखद होने की है। इसमें मेरी अकेले की धार्मिक भावनाएं दुखद नहीं हुई, पूरे मुस्लिम समाज की भावनाएं दुखद हुई है। और ये ऐसे टी राजा सिंह और सुरेश चौहान जैसे लोग अगर महाराष्ट्र के अंदर आके ऐसे दंगा भड़काने के काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज सिर्फ खामोश बैठा हुआ है। अभी वो इसलिए खामोश बैठा है क्योंकि हम शहर का अमन चाहते हैं, हम शहर की शांति को भंग करना नहीं चाहते, इसलिए मुस्लिम समाज खामोश बैठा हुआ है। वरना हाथ अल्लाह ताला ने हमको भी दिए है और ज़ुबान हमको भी दी हुई है, हम बोल भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम खामोश बैठे हैं शहर की शांति के लिए। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की स्थापना चल रही है बहुत ज़ोर शोर से, और हम सुना है कि हमने कि औरंगाबाद के अंदर एक जलसा होने वाला है शायद एक आधी महीने के अंदर। मेरा खुला सवाल इस शॉर्ट में है, तमाम आघाड़ी के नेता, जो सेकुलर नेता, जो चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, कारपोरेशन का हो या लोकसभा का हो, जो बहुत दावे करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तमाम नेताओं को आप खुलकर क्या बोलेंगे आप? ऐसे तमाम नेताओं को मैं खुल के ये बोलूँगा, देखिए राष्ट्रवादी का विनोद पाटिल, अभिजीत देशमुख, अब दूसरे राजेंद्र जंजाड़, वो भी बहुत सारे लोग थे उसमें, राजू शिंदे, मगर ये जो राष्ट्रवादी के नाम पे यहाँ इलेक्शन लड़ चुके, ये लोगों का अगर मुंह नहीं काला करे हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बोलना। और ये नाना पटोले जो बड़े उससे बोल रहे हैं कि भाई संभाजी नगर से हमको कोई एतराज़ नहीं। देखिए संभाजी महाराज ने क्या करे, औरंगज़ेब ने क्या करे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, मगर ये लोगों का मुंह काला करने का सिर्फ हमने अकेले ने ठेका नहीं लिए, हम तो करने की ताकत रखते। मगर मैं आपके चैनल में जितने लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये साले कहीं भी दिखे ना अगर, तो इनके मुंह पे स्याही फेंको, हाथ नहीं उठाना हमको, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमको हाथ नहीं उठाना है, मगर स्याही तो फेंक सकते हैं हम इनके मुंह पे, काला तो कर सकते हैं हम। सर, आपको नहीं लगता है कि आपने जो आह्वान कर रहे हैं ये भी कहने के गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, ये यहाँ आके गालियाँ बक के जा रहे मुसलमानों को, और मैं अगर स्याही फेंकने की बात कर रहा हूँ, ये गैर कानूनी लग रहा है आपको? मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर ये गैर कानूनी हो जाएगा? हाँ, मेरे मुंह में भी ज़बान है, अल्लाह ताला ने मुझे भी ज़बान दी हुई है, मगर मैं शहर के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नहीं मेरे मुंह से निकाल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां कहा जा रहा है, जो चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा भाषण करता है और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के पास, क्या सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लफ्ज जिहाद का नाम लेने की वजह से महाराष्ट्र के एक जिले में रोजाना सकल हिंदू समाज का मोर्चा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे पॉइंट बाय इंफॉर्मेशन पे बोलने दिया। अध्यक्ष महोदय, ये हाउस जो है ये एक पंचायत घर है, 288 इलाकों के लोग अपने अपने मसले लेकर आते हैं और यहाँ पर इंसाफ मिलता है। अध्यक्ष, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। अध्यक्ष में ये हाउस प्रोसीजर से चलता है, हमने एक हक भंग डाला है, मैं मांग करता हूं कि उस हक भंग को क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसको क्यों रोका गया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक जीआर महिला बाल कल्याण का निकाला है, इंटरफेथ मैरिज। अध्यक्ष महोदय, उसकी कमेटी बनाई गई है, बाल कल्याण कमेटी बनाई गई है उसमें, और अध्यक्ष महोदय हमने उसमें एक इंफॉर्मेशन मांगा, दिसंबर से बनी कमेटी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसी हाउस के अंदर मंत्री महोदय कहते हैं कि 1 लाख लफ्ज जिहाद हुआ है। जब मंत्री बोलते हैं ना तो पूरा देश सुनता है, और सुनने के बाद वो लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनका खून खोलता है, वो सड़क पर उतरते हैं, उसके खिलाफ चिल्लाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बाल कल्याण विभाग मंत्री के कमिश्नर से जवाब मांगा तो पूरे 5 महीने में अध्यक्ष महोदय 0, एक भी कंप्लेन नहीं है, मेरे पास जवाब है ये। और यहां पर मंत्री महोदय कहते हैं 1 लाख केस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बात करने से लोगों के अंदर वो हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं, ये गलत चीज है, ये परंपरा बंद होना चाहिए जो इस तरह से बातें करते हैं लोग। अध्यक्ष महोदय, क्या इस हाउस में सच्चाई बयान करना मना है क्या? ये हमेशा ऐसे करते हैं लोग। अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च 2023 को हिंदू जन जागरण मोर्चा बगैर पुलिस के परमिशन के भड़काऊ भाषण किया। अध्यक्ष महोदय, इस सभा के बाद और अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अबू आझमी जी वारंवार सभागृहामध्ये चुकीचे विषय काढतायत। बोला महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लफ्ज जिहाद का नाम लेने की वजह से महाराष्ट्र के एक जिले में रोजाना सकल हिंदू समाज का मोर्चा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां कहा जा रहा है, जो चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा भाषण करता है और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के पास, क्या सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, ऐसा मंत्री जो गलत बयान करता है उसका हमारा हक भंग लाया जाए और मंत्री पद से हटाया जाए ऐसे लोगों को जो लोग नफरत फैलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, छूट नहीं चलेगा। माफी मांगो आकर के, हाथ जोड़ करके माफी मांगो इस हाउस में आकर के। एक मंत्री होकर के इस तरह की बात करे, नफरत फैलाए और पूरे महाराष्ट्र के जो हिंदू समाज के लोग हैं उसे सच्चा समझ करके सड़क पर उतर की बात करे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री से बोलिए, इस पे जवाब दें आकर के कि ऐसी गलत चीजें कैसे आई और हक भंग को तुरंत लागू किया। ना